नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज का मेरी वीडियो का टाइटल है कि किन गलतियों के कारण सवारी आपको नहीं मिल पाती है, आपकी साधना पूर्ण नहीं हो पाती है। ऐसे 6 कारणों को मैंने चूज किया है, मैंने चुना है। ये 6 कारण यानी 6 जो समस्याएं हैं जिसकी वजह से ही आप अपनी जिंदगी में न सिद्धि हासिल कर पाते हैं, न पूजा पाठ कर पाते हैं और ना आपकी साधना उस प्रकार से आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर पाती है। वैसे तो बहुत सारे और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन यहां पर मैंने 5 से 6 जो मेन कारण हैं उनको चूज किया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे अपने एक्सपीरियंस और अनुभव के हिसाब से लगे हैं। एक एक करके मैं उन सारे पॉइंट को आपको बताता हूं। अगर आप भी उनमें से कोई गलतियां कर रहे हैं तो प्लीज उन गलतियों को मत दोहराएं, इन गलतियों से सीखें, अपनी पूजा और साधना को सही करें और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। सबसे पहला पॉइंट है एक साथ कई शक्तियों की पूजा करना। एक साथ कई शक्तियों की पूजा करने के कारण आपको जो चाहिए होता है वो मिल नहीं पाता है। मैं आपको बताता हूं इसका कारण क्या है। जैसा कि आपने सुना है कि एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, यानी एक को साध लीजिए तो सब सध जाएंगे। एक ये भी कारण है। दूसरा, जब आप एक साथ कई शक्तियों की पूजा करते हैं तो सबका अलग अलग प्रभाव होता है। कोई शक्ति सौम्य है, कोई उग्र है, कोई बहुत ही ज्यादा महाउग्र है। तो जब भी आप उनका मंत्र जाप करते हैं और मंत्र जाप के अधीन ही देवी देवता होते हैं, तो ऐसे में उस मंत्र के अंदर उन देवी देवता की ऊर्जा समावित होती है और उस ऊर्जा और शक्ति को आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग शक्ति, अलग अलग ऊर्जा और इतनी सारी ऊर्जा आपको अलग अलग दिशाओं में खींचेगी अपने तरफ। ये बिल्कुल उसी तरीके से हो गया कि पूरब पश्चिम उत्तर दिशाओं में हर दिशाओं से आपको खींचा जा रहा है, आप बीच में है। ऐसे में क्या होगा आपको अंदाजा ही है। तीसरी बात है कि जब आप एक साथ कई देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो ये आपका चंचल मन जो होता है उसको दर्शाता है, यानी जो आपका एक मन जो कहीं टिक नहीं पा रहा है, ये उसको दर्शा रहा है। यानी आपका मन हमेशा इधर उधर नहीं भागना चाहिए, तो ये उसको दर्शाता है, उसको कहता है। आपका मन भटक रहा है कि आपको ये भी करना चाहिए, ये भी करना चाहिए, मैं इनकी साधना कर लूं, मैं इनकी पूजा कर लूं, है ना। तो ऐसा आपको नहीं करना है। दूसरा पॉइंट है मांस मदिरा का सेवन। जो भी इंसान पूजा साधना काल के दौरान संकल्प लेने के बाद भी मांस मदिरा का सेवन करता है, या पूजा पाठ करने के बाद फॉर्मेलिटी के लिए उस समय नहीं करता और बाद में कर लेता है, यानी उसके ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, या फिर जो इंसान पूजा पाठ से पहले खा लेता है या किसी गलतीवश साधना में संकल्प लेने के बाद खा लेता है, तो भी उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। उसके परिणाम बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो ऐसे में आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, पराई औरतों का संसर्ग भी नहीं करना चाहिए, उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहिए और अपनी पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए। अगर आपकी नजरें पड़ जाती हैं कोई बात नहीं, नजरें हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके विचार शुद्ध होने चाहिए। थर्ड पॉइंट है सही कमरे का ना होना। इसका मतलब यह है कि साधना ये कहती है कि आप चाहे नदी में करें, आप चाहे तालाब के किनारे करें, आप चाहे निर्जन जंगल में करें, सुनसान सड़क पे करें, सुनसान रास्तों में करें, एकांत में करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस उस जगह में आप भगवान की भक्ति, प्रार्थना, पूजा, साधना में लीन हो, मंत्रों के ऊपर आपका फोकस हो। कोई आपको इस तरीके से परेशान ना करे, डिस्टर्ब ना करें कि आपकी वो तपस्या, साधना, संकल्प टूट जाए। तो आपको ये चुनाव करना है कि अगर आप घर में भी इस तरीके का संकल्प ले रहे हैं या साधना कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसे में ऐसा कमरा हो कि कोई ना उस कमरे में उस समय तक आए न जाए, न कोई भी ऐसी परेशानी हो जिसकी वजह से आपको पूजा साधना में या तो इधर उधर देखना पड़ जाए या फिर पूजा साधना को बीच में छोड़ना पड़ जाए। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है कि सही समय पर साधना ना करना। ये चौथा पॉइंट है। कई लोग
पूजा पाठ 9 बजे कर रहे हैं, कोई 10 बजे कर रहा है, क्योंकि यार अगर आप जिंदगी में अनुशासन में नहीं हैं, पूरी तरीके से आप डेडिकेटेड नहीं हैं, तो आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि एक कहावत कही गई है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो यहाँ पर जो आप खोते हैं वो होती है आपकी नींद, आपका समय। तो अपना समय इन 24 आवर्स में एक ऐसा चुनिए जिसमें आप हमेशा समय दे पाएं। आप सुबह भी साधना कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, आप 6 से 8 बजे के बीच में भी सुबह साधना कर सकते हैं। आप दिन में राहु काल के बाद भी पूजा कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, और आप चाहे रात्रि में तंत्र की साधनाएं भी कर सकते हैं। इसके लिए भी आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जो भी आपकी साधना का समय हो वो एक ही होना चाहिए। सही समय पर जो इंसान साधना करता है उसे सब कुछ मिलता है बिना कहे। 5वां पॉइंट है कि संकल्प ना लेना और सुरक्षा घेरा ना लगाना। जो भी इंसान पूजा पाठ में बिना संकल्प के पूजा पाठ करता है उसकी पूजा पाठ बिल्कुल उसी तरीके से बेकार है जिस तरीके से गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों से कह रहे थे कि बताओ बेटा तुमको क्या दिख रहा है, चिड़िया या चिड़िया की आंख। तो जब सही आंसर मिला आंख दिखने पर ही उन्होंने कहा तुम बाण का संधान कर सकते हो। तो सबसे पहले आपका संकल्प क्लियर होना चाहिए कि आपको किस लिए ये साधना करनी है, क्यों करनी है, कितने बार करनी है, कितने मंत्रों का उच्चारण करना और कहां तक आपको जाना है। दूसरी बात है आपका सुरक्षा घेरा। अगर आप पूजा साधना अर्चना में सुरक्षा घेरा नहीं लगाते हैं तो ऐसे ब्रह्मांड में निगेटिव पॉजिटिव दोनों एनर्जी टहलती है। जैसे ही आपके अंदर में भय आएगा और किसी प्रकार की आप तंत्र साधना कर रहे हैं तुरंत निगेटिव एनर्जी इंटर कर जाएगी। क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का पूरा जो सोच है वो आपके दिमाग से रिलेटेड होता है। ये मान के चलिए अगर आपको कहीं पर ये सोचने को मिल जाए कि यहाँ पर भूत है तो आपको भूत दिखने भी लगेगा, क्योंकि प्रकृति और आपका दिमाग उस चीजों को ऐसा बना देगा कि आप सोचने पर विवश हो जाएंगे। तो पूरा दिमाग का खेल है। तो ऐसे में आपको सुरक्षा घेरा लगाना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो एनी टाइम हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव सोचे। तो ये इंसान है, उसका दिमाग है हमेशा निगेटिव और कभी पॉजिटिव सोचता है। सबसे बड़ा पॉइंट है 6 नंबर, गुरु धारण ना करना। बहुत से लोग बिना गुरु को बताए साधना स्टार्ट कर देते हैं और उनको साधना में बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं, चीज़ें खराब भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। इसके बाद का रोल उन्हें नहीं पता होता है और बीच में ही साधना को या तो बंद करना पड़ जाता है या फिर उसके परिणाम नहीं मिल पाते हैं, या फिर जो भी एक्सपीरियंस आपको हो रहे होते हैं अनुभव उनको आप किसी से ना कह पाते हैं ना समझ पाते हैं। तो जो भी बात हो इसमें एक चीज कंफर्म होती है कि आप साधना काल में एक समय ऐसे पाएंगे जिसमें आपको एक गुरु की जरूरत पड़ेगी। आप देखेंगे पुराने समय में भी सभी लोग अलग अलग गुरुकुल में जाकर शिक्षा लेते थे, प्रत्यक्ष गुरु को धारण करते थे। सो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हुए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जो मेरे चैनल पे पुराने से हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आप सभी लोग यूं ही प्यार बनाए रखें। आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए मैं अपने इष्ट श्री हरिनारायण विष्णु से ही कामना करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।